और जब प्रतिशोध की भावना उसके अंदर जागी, ध्यान देना, प्रतिशोध की भावना ही जीव का पतन कराती है। यदि हमारे मन में प्रतिशोध की भावना आई तो हमारा पतन निश्चित है। आज इसके मन में प्रतिशोध की भावना आ गई, लेकिन इसने सोचा कि मेरे इतने बड़े बलशाली भाई का जब वध उन्होंने कर दिया तो मुझे मारने में कितनी देर लगेगी। अगर मुझे अपने भाई के मृत्यु का प्रतिशोध लेना है तो उसके लिए पहले मुझे कुछ ताकत हासिल करनी पड़ेगी, और ताकत हासिल करने के लिए तप करना पड़ेगा। तो हिरण्याकश्यप तप करने के इरादे से, तप करने के भाव से वो आज मंदराचल पर्वत की ओर चलता है तपस्या करने। जब मंदराचल पर्वत की ओर जाने लगा, उसकी पत्नी थी कयाधु, उसके मन में बड़ी इच्छा थी ये जानने की ये जा कहां रहे हैं, लेकिन पतिदेव थोड़े क्रोधी हैं, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने जाके खड़ी हो सके या पूछ सके आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। नहीं, चला गया। अब जब ये तप करने के लिए जाता है, और इसने इसका पाप धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल चुका था। जब से इसके भाई की मृत्यु हुई थी तब से हिरण्याकश्यप भगवान गोविंद वासुदेव नारायण के नाम से चिढ़ता था। जो कोई भगवान का नाम लेता था उसे ये मृत्यु दंड दे देता, इतना पूरी तरह से। जब ये तप करने के लिए गया प्रथम बार, तो देवता सारे विचार करने लगे कि अगर इसने तप कर लिया तो ये भगवान को प्रसन्न कर लेगा, और जब प्रसन्न कर लेगा तो भगवान से इच्छा अनुसार वर प्राप्त करके और पृथ्वी पर एक नए पापी का जन्म हो जाएगा। इसलिए देवताओं ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसके व्रत को भंग करने के लिए सारे देवता एकत्रित होकर के देवगुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति जैसे देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु गुरु का धर्म होता है शिष्य की हर स्थिति में उसकी रक्षा करना, और आज आप हम पर कृपा करिए, क्या करना है। तो बोले ये हिरण्याकश्यप जो तप करने के लिए गया है, किसी प्रकार से भी इसकी तपस्या को आप भंग करिए। क्यों? अगर इसने तप कर लिया तो एक पृथ्वी पर नए राक्षस का जन्म हो जाएगा, और अगर नए राक्षस का जन्म हो गया फिर से पृथ्वी पर हाहाकार। अभी भगवान अवतार लिए, इतनी जल्दी जल्दी भगवान भी अवतार नहीं लेंगे, और इस नए राक्षस का जन्म हुआ तो बहुत समस्याएं आएंगे, लोग दुखित होंगे, त्रसित होंगे। और अगर ये वरदान प्राप्त नहीं कर पाता, अगर इसको वरदान नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि ये पाप ना करे, पापी ना बने। इसलिए प्रभु आप जाकर के हम देवताओं की रक्षा हेतु तो इसके तप को भंग करिए। देवगुरु बृहस्पति जी, अब देखो गुरु का धर्म है शिष्य की रक्षा करना। बृहस्पति जी आज अपने शिष्यों की रक्षा के लिए जब वो मंदराचल पर्वत पर गया तप करने हिरण्याकश्यपु, तो जहां पर वो बैठ के तप कर रहा था उसी के बगल एक वृक्ष पर देवगुरु बृहस्पति जी विराजमान हो गए, एक तोते का भेष बना करके। और जैसे वो बैठा हिरण्याकश्यप अपना ध्यान वो भगवान के श्री चरणों में अर्पण करना चाहा, तो बगल वृक्ष पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति जी नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करने लगे। नारायण नारायण, इसकी तपस्या भंग हो जाए। जितनी बार, एक दो बार खड़ा हुआ, इसने सोचा कोई तोता बैठा है, खड़े होकर के भगाया, लेकिन फिर जैसे ही आकर के तप करना इसने प्रारंभ किया तो पुनः भगवान देव बृहस्पति जी पुनः शुरू हो जाए नारायण नारायण।
बार बार ये तप करे, बार बार वहां वृक्ष से आवाज आए नारायण नारायण नारायण। इसने सोचा मुझे लगता है कि आज का मुहूर्त सही नहीं है, मैं गलत मुहूर्त में आ गया, चलो वापस। ये वापस चला गया। किसी और दिन आएंगे तब करने के लिए। जब ये वापस आया और अपने घर पर आया, इसकी पत्नी थी कयाधु, उसके मन में बड़ी इच्छा थी ये जानने की कि ये कहाँ गए और कहाँ से वापस आ गए, इतनी जल्दी जाना आना। कयाधु को ये बात हजम नहीं हो रही थी, इतनी जल्दी गए वापस आ गए, कहाँ गए थे, उसकी बड़ी इच्छा थी जानने की। तो आज कयाधु जब आया, वो हिरण्याकश्यप लेटा, तो कयाधु चरणों के पास बैठ करके चरण दबाते हुए बड़ी प्रशंसा करने लगी। महाराज आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, आपको किसी की मजाल नहीं जो कोई आपके सामने खड़ा हो सके एक पल के लिए भी, आप महान हैं। खूब प्रशंसा की, इतनी प्रशंसा की कि उस प्रशंसा से वो बड़ा खुश हो गया। बोला कयाधु बोल तुझे क्या चाहिए? बस मैं ये जानना चाहती हूँ आप कहाँ गए थे, कहाँ से इतनी जल्दी जाना आना, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, इसलिए कृपा करके आप बताइए कि आप कहाँ गए थे और कहाँ से इतनी जल्दी वापस आ गए। तब उसने बताना शुरू किया, मैं मंदराचल पर्वत पर तप के लिए गया था और जैसे ही मैंने तप करना प्रारंभ किया, फिर बगल वृक्ष पर एक तोता बैठा था। फिर बोले जैसे ही मैंने तप करना प्रारंभ किया, तोता बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा। बोला क्या? श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण कयाधु पूछे स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? बोल नारायण नारायण, सही सही नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण 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 तुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस समय ये दोनों हिरण्याकश्यपु और कयाधु ये दोनों नारायण शब्द का उच्चारण कर रहे थे, उसी समय कयाधु के पेट में गर्भ स्थित हुआ, जिसमें चौथे तीन पुत्र हो चुके थे। जिस समय ये भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे, उस समय कयाधु को चौथा गर्भ आया। पहला सहनलाद, दूसरा अनुहल्लाद और तीसरा हल्लाद, चौथे पे नंबर आया भक्तराज प्रहलाद। उसी समय प्रहलाद जी गर्भ धारण किए, प्रहलाद जी गर्भ में प्रवेश हुए।
और अगले दिन पुनः वो तप करने के लिए चला गया। लेकिन तप करने तो वो गया, लेकिन उसने अपने सेनापतियों से सेनाओं को वो आदेश देकर गया कि इस पूरे हमारे नगर में, क्षेत्र में कोई भी यदि भगवान का नाम लेता है उसको सीधा मृत्यु दंड दे देना, सीधा। अब ये गया, इसने बड़ी घनघोर तप करा, खूब घनघोर तपस्या की। अद्भुत, इसकी अद्भुत तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और जब दर्शन देकर बोले, हिरण्यकश्यप बता तुझे क्या चाहिए? छूटते बोला, ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो अमर होने का। ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। क्यों? ऐसा कोई वरदान ही नहीं है हमारे पास। तो फिर एक काम करना, फिर लिस्ट लंबी है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनाना शुरू कर दिया है? न दिन में मरो, न रात्रि में, न अंदर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न नर से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न आकाश में, न पाताल में, कहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब इसने दिमाग लगाना शुरू किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ भूल गया। ब्रह्मा जी को बोले एक और। अब क्या है? तो बोले आप मुझ पर एक और कृपा कर दीजिए कि आपके बनाए हुए 12 में से किसी महीने में ना मरो। 12 के 12 महीने में भी ना मरो, किसी महीने में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी चले गए। अब ये इसे लगा कि जब मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीने में नहीं मरूंगा तो मतलब मैं मरूं। अब ये आया अपने राज्य में। जब उधर प्रहलाद का जन्म हो चुका था और ये जब अपने राज्य में आया, इसने चारों तरफ डंका बजवा दिया कि आज के बाद इस राज्य के अंदर अगर कोई पूजा करेगा तो सिर्फ हिरण्यकश्यप की करेगा और किसी की नहीं। सैनिकों को आदेश दिया, बोले जाओ यहां से, उन स्थानों पर आग लगा दो जहां ब्राह्मण रहते हो, जहां संत महापुरुष रहते हो, जहां यज्ञ होता हो, जहां देव स्थल हो, सब जगहों को आग से जला दो। सब स्थानों पर आग लगा दो। यत्र यत्र द्विजो गावो वेदावर्णा समाक्रियः तम तम जनपदं यात संदीपयत वृश्चतः। यत्र यत्र द्विजा गावो, जहां द्विज माने ब्राह्मण, जहां ब्राह्मणों का गांव हो उस गांव को आग लगाओ। वेदावर्णाश्रमा, जहां वेदों का पठन पाठन होता हो, अर्थात वेद पढ़े और पढ़ाए जाते हो। वर्णाश्रमाः क्रियाः, जो बड़े बड़े आश्रम हो, जहां लोगों को, गरीबों को शरणागति दी जाती हो। तदम तदम जनपदम यात, जहां लोग अपने पैरों से चल करके जाके नतमस्तक होते हो, ऐसे ऐसे स्थानों को अग्नि की राख का ढेर बना दो, जला दो। इसका पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ने लगा कि लोग विचार करने, लोग जाएं कहां। जो भी धर्म कर्म करता था, धर्म करता था, उसको ये इतनी कठिन कठिन यातनाएं देता था कि लोग धर्म के नाम से विमुक्त होने लगे। तुलसी बाबा लिखते हैं, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु माने न कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। शुभ आचरण कतौ नहीं हो, कहीं भी कोई सुंदर कार्य करने की परमिशन इसकी तरफ से है ही नहीं। देव विप्र गुरु मानन कोई,
देवता ब्राह्मण और गुरुओं का सारा सम्मान समाप्त हो रहा था। जब जब होए धर्म कहानी बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज अवतार। ऐसी स्थिति में लिखा भी है, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण देवता संत गाय पर जब जब अत्याचार होता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, और इसने वही करना आरंभ कर दिया। शुभ आचरण कतहु नहीं काहू, देव विप्र गुरु मान न कोई। जेहि जेहि देसु धेनु द्विज पावहि, धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पूरे आग लगावहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लिखा है, तुलसी बाबा लिखते हैं, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावै, अर्थात जिस देश में धेनु माने गैया, द्विज माने ब्राह्मण मिलते थे, नगर गांव पुर, चाहे वो नगर हो चाहे गांव हो, पूरा आग लगा देते। ऐसा अत्याचार ब्राह्मणों और गैयों पर उसने करना आरंभ कर दिया। अतिशय देखी धर्म कहे ग्लानि, धर्म कहे ग्लानि, परम सभीत हराय गुलानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसने जब ब्राह्मणों को इस प्रकार से प्रताड़ित करने लगा, गैयों को प्रताड़ित करने लगा, सारे भगवान के भक्त दुखी होकर के ब्रह्मा जी की शरण में जाकर के निवेदन करते हैं। उन्होंने कहा, आप चिंता ना करें, हरि व्यापक सरे भद्र समाना, भद्र समाना, प्रेम प्रकटे कोई मैं जान। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इसका पाप इतना बढ़ गया कि जब देवताओं ने पुनः पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों ने, साधु संतों ने, महात्माओं ने जब पुनः भगवान का स्मरण किया, चिंतन वंदन किया, तब आकाशवाणी होती है कि हे संत, आप धीरज धरें। जब जब भी देव वेद ब्राह्मण साधु धर्म आदि को जलाने वाला जब जब पृथ्वी पर आया है, इनको प्रताड़ित करने वाला जब जब पृथ्वी पर आया है, भगवान ने ऐसी कृपा करी है कि वो स्वतः नष्ट हो गया, इसका भी विनाश होगा। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विदेशः सवा आसु विनश्यति। इसका विनाश निश्चित होगा। इसने जब छोटा पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके जो हिरण्यकश्यप के जो गुरुजी थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, शुक्राचार्य जी के दो पुत्र थे, एक का नाम था संडा और एक का नाम था अमरक। ये दोनों शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। इनके पास अपने पुत्र को पढ़ने के लिए भेज दिया। संडा अमरक नामक ऋषि के पास पढ़ने के लिए प्रहलाद को भेजा। वो क्या पढ़ाएंगे प्रहलाद को? प्रहलाद तो स्वतः पढ़े हैं। अच्छा, प्रहलाद को ये ज्ञान आया कहां से? कभी आपने भागवत जी में भी इसका दृष्टांत दिया जाता है
कि जब हिरण्याकश्यप दोबारा तप करने गया था मंदराचल पर्वत पर, जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उस समय चूंकि देवताओं पर हिरण्याकश्यप का प्रभाव इतना ज्यादा हो चुका था कि इंद्र को भी अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। और सिंहासन छोड़ने का जो ये प्रतिशोध था, ये इंद्र के मन में बिल्कुल मचल रहा था। और जैसे ही हिरण्याकश्यप तप करने मंदराचल पर्वत पर गया, वैसे ही इस अवसर को देखते हुए इंद्र तत्काल उनके यहां गया, हिरण्याकश्यप के यहां, और उसकी पत्नी कयाधु को उठाकर ले जाने लगा। उस समय कयाधु के पेट में प्रहलाद जी का आगमन हो चुका था। अब कयाधु को जब लेकर वो जाने लगा, तो आगे मार्ग में नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी ने कहा, ये क्या कर रहा है इंद्र? इंद्र ने कहा, इनके पति ने हमारे साथ क्या किया, हम देवताओं के साथ क्या किया आप जानते तो हैं, तो हमें इनके साथ क्या करना चाहिए? आप ही बताइए। नारद जी ने कहा, शत्रुता तुम्हारी किसके साथ है? जिसके साथ तुम्हारी शत्रुता है, तुम उससे इसका प्रतिशोध करो ना। और वो नारद जी की वो बात इंद्र को उचित लगी। जब नारद जी ने समझाया, उचित लगी, तो इंद्र ने जहां वो इंद्र पहुंचा था वहीं छोड़कर चला गया। नारद जी ने सोचा भी ये स्त्री है, अकेली कहां जाएगी। नारद जी उनको अपने साथ लेकर के कयाधु को संत जी के आश्रम पर गए, वहां रख दिए। कुछ दिन कयाधु वहां रहने लगी, और संत के आश्रम पर प्रतिदिन दोनों समय प्रातः संध्या कालीन वेला में भगवान की कथाएं होती थी। और कयाधु के साथ साथ कयाधु के गर्भ में स्थित भक्तराज प्रहलाद जी भी भगवान की उस कथाओं को श्रवण करते थे। और वहीं से वो गोविंद प्रहलाद को गर्भ में ही प्रहलाद के हृदय में व्याप्त हो गए। जब प्रहलाद का जन्म हुआ, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा, एक दिन शिक्षा पूर्ण हो गई, वापिस आया। संडा अमर ऋषि साथ में लेकर को आए प्रहलाद को, चलो राजा है, कुछ अगर इनके पुत्र को हमने पढ़ाया है, पता नहीं क्या उपहार दे। इस अभिलाषा को हृदय में रख करके संडा अमर ऋषि प्रहलाद को लेकर के आए। प्रहलाद ने जब अपने पिता को देखा राजमहल में, और हिरण्याकश्यप ने जब अपने पुत्र को देखा, तो हिरण्याकश्यप खड़े होकर के सिंहासन से बड़ी तीव्रता के साथ तोड़ते हुए गया। बड़ी तीव्रता के साथ भाग कर गया। पुत्र को गोद में उठाया, ला करके जब सिंहासन पर बैठ गया, पुत्र को अपनी गोद में बिठाया, तो प्रहलाद जी ने सर्वप्रथम तो हिरण्याकश्यप को प्रणाम किया। पादयो पतितं बालम प्रतिन्नद्दासिषासुरः परिच्यां चिरं तोर्भ्यः परममापनिवर्तताम्। चरणों में लेट करके प्रहलाद ने प्रणाम किया। हिरण्याकश्यप ने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरी शिक्षा पूर्ण हो गई। बोले जी पिताजी। अच्छा, तो गुरुजी ने पढ़ाया क्या, कुछ मुझे भी सुनाओ। संडामर ऋषि भी बैठ गए थे सामने। हिरण्याकश्यप जब पहली बार पूछता है, बेटा गुरुजी ने कौन सा पाठ पढ़ाया वहां पर? तो प्रहलाद जी जो पाठ पढ़े थे वो सुनाए। कौन सा? पिताजी को अपने उपदेश देने लगे। बोले पिताजी भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादुसेवनम,
अर्चनम वदनम दास्यम सख्यात्मा निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। बोले इनमें से कोई एक मार्ग हम पकड़ लें तो निश्चित भगवत प्राप्ति हमें हो जाएगी, वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। वो बोला अपने मतलब हिरण्याकश्यप को जरा भी अनुभव नहीं था कि मैं अपने पुत्र से कैसी अभिलाषा रख रहा हूं और क्या बता रही है? इस नवधा भक्ति की चर्चा मानस में भी की गई है। लिखा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु असमरणम पाद सेवनम। ध्यान देना कौन से देवता ने किसने कौन सी भक्ति करी है उसका उदाहरण भी बड़ा सुंदर दिया है। बोले पहला है अस्मरण। अस्मरण की यदि बात करें, प्रहलाद ध्रुव जैसों ने भगवान को स्मरण मात्र किया था और उसी स्मरण मात्र से मुक्ति हो गई। श्रवणम कीर्तनम निश्चय पहला श्रवण है। परीक्षित जी ने कथा श्रवण करी भगवान की, परीक्षित जी को मुक्ति हुई। कीर्तनम सुखदेव जी और नारद जी जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान नाम आश्रय लेकर के भव से पार हुए। भगवान नाम के संकीर्तन करके भव से पार हुए। स्मरण प्रहलाद जैसे ध्रुव ने भगवान का स्मरण किया, चिंतन किया। पाद सेवनम, लक्ष्मी जी को देख लीजिए चाहे केवट को देख लीजिए, चरण धो करके मुक्त हुआ। अर्चनम, पृथु को देख लो, कुब्जा को देख लो, इनके जीवन का कार्य था कुब्जा के भगवान का अर्चन करना या अर्चक थे। भगवान निरंतर वंदन, भगवान का वंदन करना, भगवान का प्रणाम करना। दास्यस्य, हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी कौन थे? भगवान के दास। सख्या, सखा बन करके भव से पार कौन हुआ? अर्जुन। सख्य बन करके। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन करके ईश्वर को और भव से पार होने वाले बलि और जटायु जैसे है? ये नवधा भक्ति की चर्चा उतना वास्तव में गोस्वामी तुलसी बाबा भी मानस में कहते हैं। प्रथमे भगति संतन कर संगा, 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 दूसरे रति मम कथा प्रसंग, दूसरे रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति भगवान की सत्संग करो, संतों का संग करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम, भगवान स्वयं कहते हैं सबरी को, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? मेरे कथा को सुनो, मेरे प्रसंग को सुनो और उस मार्ग पर चलो। गुरुपद पंकज, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करहि कपट तजिगा, करहि कपट तजिगा, करहि कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेदे प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा,
मैं जग देखा साता में सम मोही मैं जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आठाव जथा लाभ संतों सा। आठव जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं दे कहीं पर दोषा। 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 नव में सरल सब छल छल हीना। नव में सरल सब सन छल हीना। मम भरो हर सन दीना। मम भरोसा हर्षण दीना। नव माहु एक हूँ जिनके होई। नव माहु एक हूँ नौ में से एक भी अगर कोई पकड़ ले, नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई एक भी मार्ग यदि भक्ति का चयन कर लो, वास्तव में जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ये भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी पिता को देने लगे, उठा करके जमीन पर पटक दिया। ब्रह्म बंधो किमे दत्ते विपक्षम श्रयता सतः। आसारम ग्राहितो बालो मामनादृत्य द्रुमूर्ते। कि पुत्र को अपनी जमीन पर पटक दिया। संडामर के ऋषि सामने बैठे थे, बोले यही पढ़ाए जाते तुम्हारे विद्यालय में हैं? यही पढ़ाते हो तुम लोग? संडामर का हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, महाराज हमारी क्या मजा